अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? आज की जो रेसिपी है ये बड़ी ख़ास रेसिपी है। वो इसलिए कि ये वो सालन है जो कि हमारे घरों में हर हफ्ता 10 दिन में बन जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ऐसे आपने ना तो कभी बनाया होगा और ना ही कभी इस तरह से बना खाया होगा। अभी आप देख के गेस करें कि मैंने बनाया क्या है। आई होप आप नहीं गैस कर सकेंगे। आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉइलिंग वाटर में हमने सबसे पहले नमक डाला और आलूओं को इस तरह से मोटे पीसेस में चिपटे मोटे पीसेस में काट के इसमें डाल दिया। और अब हमने इन आलूओं को बॉईल करना है 80%। पूरा बॉईल नहीं करना, थोड़ा सा उनमें कच्चापन बाकी रहे। कवर करके बॉईल होने के लिए रख दिया। साथ ही कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल। इसके गर्म करके इसमें डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा, छोटी सुरख मिर्चें जो गोल वाली होती हैं वो, और एक कड़ी पत्ता। इनको हल्का सा कड़कड़ा के और फिर उसमें मैंने डाल दिया बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को भी हाई फ्लेम पे पकाना है तब तक जब तक ऐसा गोल्डन पिंक सा कलर इसका ना हो जाए। फिर इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद इसमें डाल देने हैं खूब सारे टमाटर। यहाँ पे मैं 4 टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ और सब्ज़ मिर्चें काट के। हमने एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनानी है। अब इनको थोड़ा सा कुक करना है ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे और ये बिल्कुल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने बनने देना है। इधर आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, इनको हम टेस्ट कर लें। ये देखिए ये ऑलमोस्ट कुक्ड हैं, थोड़ा सा इनमें कच्चापन है। अब हमने इनको स्टेन कर लेना है और फिर इसके बाद हमने इसी पैन में 6 से 7 अंडे बॉईल कर लेने। हार्ड बॉयल अंडे हमें चाहिए। इनको कवर होकर बॉईल होने के लिए रख देंगे। दोबारा आते हैं अपने मसाले की तरफ। ये देखिए काफ़ी हद तक जो टमाटर हैं वो नरम हो चुके हैं। इनको हल्का सा भून लेना है और इस स्टेज पे कड़ी पत्ता आपने इसमें से निकाल देना है। अब हम इसको में डालेंगे मसाले। इसमें हम डालेंगे नमक, अपने जायके के मुताबिक डालें। उसमें सुरख मिर्च आएगी, धनिया पाउडर और हल्दी। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसमें नहीं है, लेकिन इनसे ही ये बनेगा बहुत ही मज़ेदार। कुछ आइडिया तो आपको हो गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और जायका तो इसका इतना लाजवाब है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको दोबारा से मैंने रख दिया है कवर करके पकने के लिए। मैश कर देना है थोड़ा सा टमाटरों को ताकि बिल्कुल अच्छी सी हमें एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। इसको ब्लेंड नहीं करना है बल्कि इसी तरह से हमने इसकी पेस्ट बनानी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कवर किया और दोबारा से एक तरह से दम पे रख दिया। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा ऑयल चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमने नहीं करना। और इन उबले हुए आलूओं को जो कि अब ठंडे हो चुके हैं हमने इसमें डाल के फ्राई कर लेना है। अब आप भी हैरान होंगे कि अगर आलू ही बनाने हैं तो इनको पहले बॉयल किया फिर फ्राई किया तो ये सब क्या है, लेकिन जायका जब इसका आप ट्राई करने के बाद जायका इसका टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई इतनी मेहनत की कीमत वसूल हुई है। ये वाकई इसका वर्थ है, इतना ये टेस्टी बनता है। अब हमने इन आलूओं को हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है क्योंकि पके हुए तो ये पहले ही हैं। इनको बस एक अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर देना है। साइड से थोड़ा सा गोल्डन कलर इनका हो जाएगा तब तक हमने इनको फ्राई करना है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इस खाने को बनाने में, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा सारे प्रोसीजर में ऑल ओवर, लेकिन इसका जायका इतना अच्छा बनेगा कि आपको हैरान कर देगा। इस तरह से हम अपने सारे आलूओं को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ देखिए ये हमारा जो मसाला है, ग्रेवी है, वो बहुत अच्छे से भुन चुकी है, अच्छा सा बन चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून क्रीम। ये घर की मलाई है, फ्रोज़न थी तो मैं इसलिए आपको इसलिए बड़ा सा का चंक नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो ताज़ा क्रीम भी डाल सकते हैं या मेरी तरह घर की मलाई। अंडे हार्ड बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें से हम इनकी जो जर्दी है उसको अलग कर लेंगे और सफ़ेदी को इस तरह से बड़े पीसेस में काट लेंगे। सब अंडों को हमने इसी तरह से जर्दी अलग करके और काट लेना है। और जो सफ़ेदी है अब उसको भी हमने इसी ऑयल में थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका गोल्डन कलर, बल्कि इसका कहीं से ब्राउन कहीं से गोल्डन। तो ये हमारी जो सफ़ेदियाँ हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसके फाइनल प्रोसीजर की तरफ आते हैं जहाँ पे इन सबको हमने आपस में मिक्स करना है। ये देखिए क्रीम के डालने से इसका टेक्सचर जो है इसका बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाता है। इसका जायका बहुत बढ़ जाता है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे एग योक्स, जिनको हमने अंडे की जर्दियाँ पहले अलग किया था। इनको हल्का सा घुमाएंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए आलू। और फिर
इनको भी मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से इनमें कोट हो जाए। और फिर सबसे आखिर में हम इसमें डाल देंगे सफ़ेदियाँ, अंडे की एग वाइट्स, जिनको हमने फ्राई कर लिया था। तो जनाब बनाए तो हमने आलू अंडे ही हैं, जो कि हर घर में, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान और इंडिया में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे हर हफ्ते 10 दिन में ये सालन ना बनता हो। लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो यकीन करें आप शाही पनीर, बटर पनीर या फिर चिकन कढ़ाई तक को भूल जाएंगे, ये मेरा दावा है। आखिर में इसमें डाला गरम मसाला और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और यूँ हमारी मज़ेदार किस्म की आलू अंडे की कढ़ाई एक तरह से ये तैयार हो चुकी है। अब इसको खाएं पराठे के साथ या फिर गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी है और इतना आपको ये मज़ा देने वाला है ना कि आइंदा आपके मेन्यू में हमेशा आलू अंडे जब भी बनेंगे आपके घर में, आप इसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।